हे ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक न्यू और छोटू सा वन शॉट अपलोड करने वाली हूँ। प्लीज़ इसे एंजॉय करना और छोटू होने की वजह से मुझे गालियाँ मत देना, ओके। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जेके, मुझे लग रहा है कि वो डील हम लोग ही पाएंगे, तो इस वजह से तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोंगकुक की ये बातें सुनकर जेके हंसता है और वो बोलता है पाना तो हम ही है, नहीं तो हम दोनों ब्रदर्स उन दोनों को मारे तो देंगे ना। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है अरे नहीं, हर वक्त मारने की और लोगों को मारना तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद क्यों है, और ये सारे बात करना बंद करो। तब ये सुनकर जेके हंसता है एंड बोलता है प्लीज़ योंग, आप ऐसे मत बोलिए, मैं आपको देख के तो सीखती हूँ लोगों को कैसे मारता है। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसता है। तभी ड्राइवर कार को जल्दी से रोक देता है। इसे देखकर जोंगकुक अपने गन को बाहर निकाल लेता है। वो टिगर चलाने ही वाला था, तभी जेके उसे रोक देता है एंड बोलता है रिलैक्स योंग, रिलैक्स। अब इतने ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए ड्राइवर को मारने वाले थे। तब ये सुनकर वो ड्राइवर बोलता है सॉरी मिस्टर, आई मीन ओल्डर मिस्टर, एक्चुअली वो हुआ है कि यहाँ पर कोई बॉय सामने आ गया है अचानक से, अगर मैं स्टॉप नहीं करती तो वो मर जाता। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है डोंट टॉक, अगर मरना होता तो उसे मार देते, अगर मेरी भाई को और मुझे चोट लगा तो इतना ज़्यादा रकम दे के तुम्हें यूं ही नहीं रखी हो, और किसी और के लिए चिंता करने तो बिल्कुल भी नहीं। तभी बाहर बहुत सारे लोग आ जाता है। तभी जेके बोलता है रिलैक्स योंग, आप इतना ज़्यादा साइको जैसे बिहेव क्यों करते हो। आई नो कि हम साइको ब्रदर्स हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं बाहर कौन है। एंड ये बोलकर जेके कार से निकल जाता है। वो कार से निकलते ही सब लोग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगता है। वो बिल्कुल एक ग्रीक गॉड जैसा दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही सब लोग बेहोश होने लगता है, इतना ज़्यादा हैंडसम। दूसरी तरफ से जोंगकुक भी निकलता है। उसे देखकर सेम हालत हो रहा था सबको। एंड वो दोनों ही तुरंत बाहर आते हुए देखता है एक लिटिल सा बॉय जो दूसरी तरफ मुड़ कर जो रास्ते पे सेंसलेस होकर पड़ा हुआ था। एंड उसे पीछे से देखते ही वो दोनों ब्रदर शॉक्ड हो जाता है। बट जब सामने जाकर देखता है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होके वो लिटिल सा बॉय की तरफ देखने लगता है। एंड देन जेके अचानक से उसे गोद में उठा लेता है। इसे देखकर जोंगकुक को जेलसी होता है, वो कुछ बोल नहीं चाहता है। तभी जेके बोलता है जल्दी से योंग चलिए, इसे अभी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घर में पड़ जाएगा, जल्दी जल्दी। तब ये सुनकर जोंगकुक हाँ कर देता है और ड्राइवर को बाहर निकालते हुए वो ड्राइविंग सीट में आ जाता है और सामने की सीट में ही वो लिटिल बॉय को गोद में उठाते हुए जेके बैठ जाता है। एंड वो दोनों जल्दी ड्राइव करते हुए वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर बोल रहा था कि उस बॉय को थोड़ा सा चक्कर आ गया था, बिकॉज बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है मे बी, और इस वजह से उसे चक्कर आ गया था। इसे सुनकर जोंगकुक एक साइको स्माइल देता है एंड देन बोलता है ओके, और ये बोलकर वो वहाँ से उस बॉय की केबिन की तरफ जाने लगता है। वो बॉय की अब होश आ गया था। तभी वो बॉय बोलता है थैंक यू सो मच सर, और आई एम सॉरी कि हमारी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, सो आई एम सॉरी। तब ये सुनकर जेके बोलता है नो इट्स ओके, और ये बोलकर वो उसके हेयर पर हाथ को फिराता है एंड देन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तब ये सुनकर वो बॉय बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चले जा सकती हूँ, और आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ा, आई एम सॉरी। और ये बोलकर वो जाने ही वाला था। बट तभी अचानक से जो जेके है और जोंगकुक है वो दोनों ही पीछे से बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। तब ये सुनकर वो बॉय बोलता है मैं तेते किम तेयोंग हूँ मैं। तब ये सुनकर वो हंसता है, और उन दोनों के लिए ये ही एनफ था एक बॉय का नेम, और इससे ज़्यादा उन दोनों को और कुछ भी नहीं चाहिए था। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि दो बॉय चोरी छुपे किसी के रूम में एंटर कर रहा था। एंड गेस व्हाट, ये दोनों ही जियोन जोंगकुक और जियोन जेके था। जियोन कंपनी के इकलौता वारिस, दोनों ही सरफिरे, साइको और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव
और बहुत ही ज़्यादा बुरा किस्म के इंसान था। एंड वो दोनों ही 1 साल पहले जब उन लोगों की एक इंटरनेशनल फ़्लाइट से कहीं जा रहा था, तभी दुबई की एक आलीशान शॉपिंग मॉल में वो दोनों एक साथ किसी बॉय को देखकर शॉक हो गया था। एंड उस बॉय को वो दोनों मिलकर पीछा करने लगता है। एंड उन दोनों ही वो बॉय की क्यूट लिप्स और क्यूट बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उन दोनों के पीछा करने के बावजूद भी वो बॉय उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो चुका था। एंड गेस व्हाट, या यू आर राइट, वो बॉय और कोई नहीं त्योंगी था। तो इस वजह से वो बहुत टाइम से उसे ढूंढ रहा था, बट इतने ज़्यादा जल्दी किसी को ढूंढना आसान बात नहीं है। वो लोग ये भी नहीं जान पाया था कि उस बॉय की नेम क्या है, बिकॉज किसी भी तरह जब भी वो बॉय जिस भी सीसीटीवी के सामने आता वहाँ से सीसीटीवी डिलीट हो चुका था, तो इस वजह से वो उसे नहीं देख पाया था और इस वजह से वो दोनों मिलकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वो दोनों आकर ही ते के बेड के सामने बैठ जाता है और अपने जो मास्क है उसे उतार कर ते के सामने आ जाता है। थोड़ा सा लाइट जल रहा था, जो डीम लाइट है वो, बट जब भी ते अपने आइस को ओपन करता है अपने सामने 2 इंसान को धुले हुए देखकर वो शॉक हो जाता है और वो उन दोनों को ठीक से देखने की कोशिश करता है। तभी वो साइड की टेबल लैंप जला देता है और जेके और जुंगकुक एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वो दोनों बोलता है, बेबी बॉय कैसे हो तुम, और गुड नाइट, वो भी हमारे अलावा, वेरी बैड बॉय। और ये बोलकर वो दोनों ही ते के ऊपर एकदम से झपट पड़ता है एंड वो दोनों ही एक साथ अपने लोगों की उन दोनों की क्लोथ को उतार देता है उसके साथ ते की भी। और ते रेसिस्ट कर रहा था, इस वजह से ते की एक हाथ जेके ने पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ जुंगकुक ने, और एक दूसरे की वजह से ते बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है। कुछ देर जेके उसे किस करता है, कुछ देर ते, और जेके की हाथ तो नीचे ही था और जुंगकुक की हाथ ऊपर। एंड तुरंत ही जुंगकुक जेके के हाथ हटाकर वो खुद भी नीचे डाल देता है एंड वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रफली उसे टच करने लगता है। वो दोनों मिलकर उसे इतना ज़्यादा जल्दी टच कर रहा था और उसे अच्छे से महसूस कर रहा था, उसे इतना ज़्यादा बुरी तरीक़े से डिस्ट्रॉय कर रहा था कि वो दोनों ही बिल्कुल भी टाइम नहीं पा रहा था और उसे छोड़ भी नहीं रहा था। जेके जब तक थोड़ा सा शांत होता है तब तक जुंगकुक उसे डिस्ट्रॉय करता है, जब तक जुंगकुक थोड़ा सा शांत होता है तब तक जेके फिर से शुरू हो जाता है। तो इस वजह से फुल नाइट बेचारा ते नहीं सो पाया था और उन दोनों की बॉडी के नीचे वो पड़ा हुआ था। सुबह वो जब अपने आइज़ को ओपन करता है और उठने की कोशिश करता है, बट उसकी बॉडी भी तो पेन हो ही रहा था, बट किसी 2 इंसान की वजह से उन दोनों की बॉडी आर्म्स के नीचे वो दबा हुआ था। तभी वो चिल्लाकर उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है, बट वो दोनों से छोड़ भी नहीं रहा था। तभी जेके और जुंगकुक उठ जाता है। तभी ते बोलता है, तुम दोनों हरामजादे मुझे इतना ज़्यादा बुरे तरीके से क्यों डिस्ट्रॉय किया, और मैं तो तुम्हें कल ही देखी हो, क्यों मेरी लाइफ को ऐसे हेल बनाने के लिए आए हो। तभी जेके और जुंगकुक सारे बात उसे बता देता है। इसे सुनते ही ते शॉक्ड हो जाता है एंड उसे भी याद आ जाता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और इस वजह से वो घबरा जाता है एंड तुरंत ही वो उन दोनों को यहाँ से धक्का देकर हटने ही वाला था। तभी जेके और ते मिलकर जो एक साइड से नीचे निकालने वाला था, तभी जेके उसे तुरंत नीचे आते हुए उसे गोद में उठा लेता है एंड देन उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। फिर से वो दोनों उसे वॉशरूम में डिस्ट्रॉय करने लगता है एंड उसे फ्रेश करके नीचे ले आता है। तभी अचानक से वो लोग टीवी में एक न्यूज़ देखता है जहाँ पर किसी की क्वीन भाग गया था। ये देखकर सब लोग शॉक था। तभी सब लोग जान पाता है कि थाईलैंड की एक जाने माने माफिया किम नामजुन की एक लौता बहन है एंड वो किसी और की नहीं योनो के साथ शादी करने वाला था, बट शादी के वक्त ही वो भाग गया था। बट नेक्स्ट टाइम वो मिल गया था, बट फिर से वो फ्लाइट लेकर कोरिया आ गया था भाग के, क्योंकि वो योनो से शादी नहीं करना चाहता है, बट उसकी भाई चाहता है कि वो योनो से शादी करें। बट पर्सनली योनो बहुत ही ज़्यादा अच्छा योनो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और इस वजह से चाहता है, बट शायद तकदीर को कुछ और ही
चाहिए था, तो इस वजह से ते भागकर एक गुड बॉय से 2 बैड बॉय तक आ गया और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। बट तभी ये देखकर जे जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है एंड देन बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम 2 बॉय से भागते हुए यहाँ पर आ गए हो और यू नो व्हाट, अब तुम हमारे अंदर कैच हो चुके हो और हमने तो बाशर भी कर लिया है, आई मीन सुहाग रात, और इस वजह से तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो और जब तक हम दोनों की बच्चा तुम्हारे पेट में ना हो तब तक तो तुम इस रूम से भी बाहर नहीं जा सकते हो। उफ, तुम्हारा क्या होगा बेबी, बट तुम लकी रहो, हम दोनों की आइज़ तुम्हारे ऊपर पड़ा है, नहीं तो तुम पता नहीं अब तक कहाँ भटकते और नहीं तो वो गुड बॉय यूनू के साथ तुम्हारी शादी करा देते। और ये बोलकर वो दोनों हंसने लगता है। इसे देखकर ते को भी हंसी आ जाता है एंड वो ये सब सोचते हुए हंसने लगता है। एट द एंड वो भी मान लिया था कि जेके और जंगकुक उसके साथ रहेगा और वो भी उसके साथ रहना चाहता है और धीरे धीरे उन दोनों के अंदर धीरे धीरे फीलिंग्स भी डेवलप हो जाता है और ये के साथ इस स्टोरी की एंड हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं दूसरी स्टोरी भी डाल दूँगी जल्दी जल्दी ऐसे ही कोई, बट आप लोगों को कैसा चाहिए बताना, बट गुस्सा मत हो जाना ओके, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा है, आई नो, बिकॉज आज 2 स्टोरी डाली हूँ, सो इस वजह से ये छोटा बन गया है, सॉरी, बाय बाय।